दोस्तों, आज हम देखेंगे पैन कार्ड कैसे अप्लाई होता है। पैन कार्ड जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये इनकम टैक्स के लिए मैंडेटरी होता है हमारे। ठीक है। किसी भी असेसी को, किसी भी इंडिविजुअल को, पर्सन को, ट्रस्ट को अपनी आईटीआर फाइल करनी है या बैंक में खाता खुलवाना है आज के टाइम में, तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड से क्या करता है डिपार्टमेंट, वो कंट्रोल करता है इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का, कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ पेमेंट जा रही है हमारी, या पैसे जो पड़े हैं वो किसके पड़े हैं, वो इनकम टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये चीजें चेक होती है हमारे किससे, पैन कार्ड के थ्रू। डिपार्टमेंट हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है पैन कार्ड के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई होता है और कौन सा फॉर्म उसमें यूज करते हैं हम लोग। फॉर्म जो होता है हमारा, फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 49A। फॉर्म नंबर 49A, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है जी, ये एक सिंगल फॉर्म है हमारा। ये पर रेजिडेंट के लिए ही यूज होता है हमारा। ध्यान रखना, मैं वर्ड क्या कर रहा हूँ, रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट के लिए एक अलग से फॉर्म है हमारा, एनएसडीएल की साइट से डाउनलोड होते हैं ये फॉर्म। नॉन रेजिडेंट के लिए एक अलग सेपरेट फॉर्म है हमारे लिए। ठीक है जी। ये सिर्फ रेजिडेंट के केस में ही अप्लाई होएगा। जो रेजिडेंट असेसी है, इंडिया में ही पले बड़े हैं, उनके लिए ये फॉर्म यूज होगा। ठीक है। सबसे पहले हमें लगानी है फोटो। हमें चाहिए 2 फोटो होने चाहिए हमारे पास। अगर इंडिविजुअल का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल के केस में हमें, अदर देन इंडिविजुअल मतलब कि फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, कोई एलएलपी है, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उस केस में हमें फोटो की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे भी फोटो नहीं लगेगी, किसी भी व्यक्ति की फोटो नहीं लगेगी। ठीक है जी। अभी हम जो नॉर्मली ये अप्लाई करके देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल का पैन कार्ड अप्लाई करके देख रहे हैं हम। ठीक है जी। हमारे पास 2 फोटो हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अपनी फोटो लगा रहा हूं इस केस में, 2 फोटो हमने लगा दी। फोटो लगाने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं इस चीज को भी। ओनली इंडिविजुअल टू अफिक्स रिसेंट फोटोग्राफ। ओनली इंडिविजुअल टू अफिक्स रिसेंट फोटोग्राफ, यानी कि रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी और इंडिविजुअल को ही लगानी है। ठीक है। इसके नीचे बोल रहे हैं सिग्नेचर ओब्लिक थंब इंप्रेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करता तो उस केस में क्या करेगा, वो अंगूठा लगाएगा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसके अंगूठा लगवाएंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड का लेफ्ट थंब इंप्रेशन अक्रॉस दिस फोटो, मतलब कि हमने फोटो लगा दी इधर, उसके बाद हम क्या करेंगे, थंब इंप्रेशन मतलब आधा पेपर पे आ जाए और आधा फोटो पे आ जाए। अंगूठा लगवा दिया जी हमने। ठीक है। या हम क्रॉस साइन कर देंगे, क्रॉस साइन करें हमने, क्रॉस साइन कर दिए जी हमने। ठीक है जी। आधा फोटो पे आ गया साइन, आधा पेपर पे आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको, मैंने पेस्ट नहीं करा, पेस्ट करना है हमें। ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड में भी फोटो लगानी है। फोटो थोड़ी सी बाहर भी निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि बॉक्स का साइज हमारा छोटा है, फोटो हमारी बड़ी है। फोटो विजिबल होनी चाहिए, एक्चुअल साइज की होनी चाहिए हमारी। ठीक है। इसके नीचे हमें इधर साइन करना है हमें। ये विद इन बॉक्स होना चाहिए, साइन जो होना चाहिए वो विद इन बॉक्स होना चाहिए हमारा, सिग्नेचर जो होना चाहिए हमारा विद इन बॉक्स होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट फील्ड पे आते हैं। इसके लिए जो एक चीज और है हमारे पास कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आप जब फॉर्म डाउनलोड करोगे ना, उसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। आईडी में क्या लगेगा, एड्रेस में क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रूफ लगेगा। नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, एक हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड पे सारी इंफॉर्मेशन है हमारी जो इस पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए जरूरत होती है, अगर सब कुछ सही है उस पर तो। अदरवाइज जो उसमें डॉक्यूमेंट है वो लगा के हम पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए मेरा नाम। नाम मैंने आईडी प्रूफ में से अपने आधार कार्ड में से देखा, क्या नाम है मेरा, मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल। संदीप कुमार अग्रवाल। अब पहले टिक करना है श्री, श्रीमती, कुमारी या मैसर्स। मैसर्स होगा फर्म के केस में, अदर देन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एलएलपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हमारा आईसीएआई है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। हमारा आईसीआई ने अप्लाई करा होगा तो मैसर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लिखा होगा उसने। मैं हूं तो संदीप कुमार अग्रवाल लिखूंगा, इंडिविजुअल का नाम लिखूंगा। आपका जो नाम है आप वो लिखेंगे। मेरा संदीप है फर्स्ट नेम, कुमार है मिडिल नेम, अग्रवाल है लास्ट नेम। हो सकता है मेरा नाम हो संदीप अग्रवाल, हो सकता है मेरा नाम है संदीप, सिर्फ संदीप बोलता हूं। ठीक है ना। तो संदीप मेरे केस में फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं है, मेरा सिर्फ लास्ट नेम है। संदीप अग्रवाल है तो मतलब फर्स्ट नेम है मेरे पास संदीप, अग्रवाल मेरा लास्ट नेम है। ठीक है जी। मेरा नाम है, पूरा कंप्लीट नेम है संदीप कुमार अग्रवाल।
तो मैंने टिक करा श्रीमती लेडीज के केस में, और अनमैरिड लड़की है तो कुमारी वगैरह लगा के, और मैसर्स फर्म के नाम में, ठीक है ना। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, संदीप, SANDEEP कुमार अग्रवाल, ठीक है ना जी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा फर्म है, सपोज करो मैसर्स है, मैसर्स आरके एंटरप्राइजेज, तो मेरे को सिर्फ लास्ट नेम में फिल करना है उसे। लास्ट नेम में मतलब R स्पेस K स्पेस ENTERPRISES, यानी कि मेरे को कंटिन्यूअस लिखना है। हो सकता है मेरा कंप्लीट नेम ना आ रहा हो मेरे यहां तक, तो मेरे को रनिंग में सेकंड लाइन यूज करनी है, उसके बाद रनिंग में थर्ड लाइन यूज करनी है। उसमें केस में मेरा फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम नहीं होता, फर्म का कोई सरनेम नहीं होता, ठीक है ना जी। तो हमें रनिंग में नाम लिखना है उसका, फर्म का, जैसा हमें लिखना है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही। अगर डॉट लिखना है तो डॉट लगाना पड़ेगा इसमें भी, अगर कोमा लगाना है तो कोमा लगाना पड़ेगा, जैसा चाहिए वैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब वो आगे बोल रहा है एब्रीविएशन ऑफ द अबव नेम एज यू वुड लाइक इट टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। भैया ये तो पहले होता था कि मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल, मेरे को चाहिए SK अग्रवाल, मेरे को चाहिए SK अग्रवाल। आज के टाइम में डिपार्टमेंट SK अग्रवाल नाम से पैन कार्ड इशू नहीं करेगा। डिपार्टमेंट पैन कार्ड वही इशू करेगा जिस नाम से मेरा आईडी प्रूफ है। मेरा आईडी प्रूफ है संदीप कुमार अग्रवाल। डिपार्टमेंट शॉर्ट नेम में आईडी प्रूफ इशू करेगा ही नहीं, डिपार्टमेंट को चाहिए कंप्लीट नेम, ठीक है ना जी। तो मैं सेम नाम लिख दूंगा, इसमें लाइन से लिखना है मेरे को, संदीप कुमार अग्रवाल, ठीक है जी। संदीप कुमार अग्रवाल स्पेस देके मैंने लिख दिया। अगर मेरा फर्म का नाम है तो सेम ऐसे मैं लाइन से कंटिन्यूअसली लिख दूंगा फर्म का नाम, मैसर्स लगाने की जरूरत नहीं है इधर। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या मैं पहले किसी और नाम से जाना जाता था। हो सकता है मेरा नाम पहले कुछ और हो सकता है मैंने कुछ चेंजेस कराए हो अपने नाम पे। अगर ऐसा कुछ है तो यस करेंगे और उस पुराने नाम को हम इधर लिखेंगे, अदरवाइज नॉर्मली मैं नो पे टिक कर दूंगा, ठीक है जी। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर मेल, और फर्म के केस में ये ऑप्शन हमारी ब्लैंक रह जाएगी, ओनली फॉर द इंडिविजुअल एप्लीकेंट ओनली, ओनली फॉर द इंडिविजुअल एप्लीकेंट ओनली, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ इंडिविजुअल का होता है, इनकॉर्पोरेशन डेट फर्म वगैरह की हो सकती है, एग्रीमेंट डेट, पार्टनरशिप, ट्रस्ट डीड या फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब जितनी तारीख को वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं अदर देन इंडिविजुअल का बर्थ होता है और का इनकॉर्पोरेशन डेट होती है, कितनी तारीख से वो स्टार्ट हुई हैं, कितनी तारीख से वो स्टार्ट हुई हैं, ठीक है जी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। मेरे केस में जैसे सपोज करो मेरा 5 जुलाई 88 बर्थ है मेरा, सपोज करो, ठीक है, मेरा 5 जुलाई 88 बर्थ है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया इसमें, ठीक है ना जी। अब डिटेल ऑफ पेरेंट्स मांग रहे हैं, डिटेल ऑफ पेरेंट्स ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, क्योंकि फर्म के पेरेंट्स तो होते नहीं भाई, उनके क्या पेरेंट्स होंगे भाई, ठीक है, ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट। अब आगे पढ़ते हैं, वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, अगर मदर अकेली रहती हैं, पिताजी साथ नहीं रहते, जो भी XYZ रीजन है आपके पास, ठीक है। एंड विश टू अप्लाई, अगर सिंगल रहती हैं और वो चाहती है कि नहीं पिताजी का नाम ही आना चाहिए, तो नॉर्मल है हमारा पिताजी का नाम डलवा देंगे हम। अगर माता जी चाहते हैं कि नहीं मेरा नाम आना चाहिए, पिताजी का नाम नहीं आना चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे, तो हम इस केस में क्या करेंगे, उसे यस कर देंगे। उस केस में अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरी माता जी का नाम आना चाहिए मेरे पैन कार्ड पे, मेरे पिताजी का नहीं आना चाहिए, तो मैं यस कर दूंगा इसे, अदरवाइज नॉर्मली मैं नो करूंगा, ठीक है। अगर मैं यस करता हूं तो माता जी का नाम मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज मैं यस करता हूं तो माता जी का नाम मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि माता जी का नाम आएगा प्रिंटेड होके। अगर मैंने नो करा है तो पिताजी का नाम दे दो भैया। फर्स्ट नेम क्या है, केवल, मिडिल नेम क्या है, कृष्ण अग्रवाल, ठीक है जी। केवल कृष्ण अग्रवाल मेरे पिताजी का नाम है, मैंने डाल दिया। मदर नेम ऑप्शनल है, डालना चाहो डाल दो, क्योंकि प्रिंट तो होके आएगा नहीं। अगर मेरे को छपवाना है तो मेरे को यस करके इधर मैंडेटरी में डालना पड़ेगा। अब मैं वो बोल रहा है सिलेक्ट द नेम ऑफ इधर फादर और मदर विच यू वुड लाइक टू प्रिंट ऑन द पैन कार्ड। भैया कौन से पैन कार्ड पे किसका नाम चाहिए तुम्हें, भैया फादर का ही चाहिए।
अगर मदर का चाहिए होगा तो हम मदर को टिक कर दो। ठीक है जी। आगे है रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस किसका होता है भैया? ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल ही होता है। ये भी रेजिडेंशियल एड्रेस किसका होता है? सिर्फ इंडिविजुअल का ही घर होता है, फर्म के घर नहीं होते, फर्म का ऑफिस एड्रेस होता है। ठीक है, बिजनेस के ऑफिस एड्रेस होते हैं। ठीक है, अब हमारा एड्रेस डालते हैं जी, N61A विजय विहार, एरिया क्या हमारा? उत्तम नगर, सिटी क्या है? न्यू दिल्ली, दिल्ली स्टेट 110059, और कंट्री में डालेंगे हम इंडिया। ठीक है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बोला गया, फ्लैट, डोर नंबर हमने डाल दिया, विलेज एरिया वगैरह डाल दिया हमने। एरिया लोकेलिटी उत्तम नगर हो गई, सिटी हो गई हमारी न्यू दिल्ली, स्टेट हो गया दिल्ली, पिन कोड डाल दिया हमने, इंडिया डाल दिया इधर स्टेट कंट्री में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला पेज देखते हैं हम। अब सेकंड है इसमें एड्रेस में ही ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस भैया इंडिविजुअल का भी हो सकता है, और अदर देन इंडिविजुअल के केस में तो ऑफिस एड्रेस है ही है। अदर देन इंडिविजुअल के केस में ऑफिस एड्रेस है ही। ठीक है जी, अगर ऑफिस एड्रेस डालते हैं तो ऑफिस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा। ऑफिस एड्रेस का प्रूफ हमें लगाना पड़ेगा। नेम ऑफ ऑफिस, जैसे मैं कहीं जॉब करता हूं, कहीं पे भी जॉब करता हूं, जैसे मेरी फर्म का नाम है SS कुमार एंड कंपनी, या हम शॉर्ट में बोल देते हैं SSKC। ठीक है जी, इसका एड्रेस क्या है? K38 ग्राउंड फ्लोर, रोड हो गया अपना बालूद्यान रोड, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली 110059, इंडिया। अब सपोज करो मैं इधर जॉब करता हूं, ये मेरा एम्प्लॉयर का एड्रेस है, SS कुमार एंड कंपनी SSKC। अब मेरे पास अपना एड्रेस प्रूफ नहीं है, मेरे को इसी एड्रेस पे ही अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, यानी कि पैन कार्ड जो बनेगा मेरा डिलीवर होना चाहिए इसी एड्रेस पे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन अगला पॉइंट है ना, रेजिडेंसी ऑफिस, तो मेरे को ऑफिस पे मंगवाना है। अब डिपार्टमेंट मेरे से डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट दो इसके लिए कि ये एड्रेस सही है, इसकी प्रूफ दो। तो प्रूफ क्या होगा? मैं अपने एम्प्लॉयर से, आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ऑफिस एड्रेस में तुम क्या दे सकते हो? एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे एक डिक्लेरेशन कि ये एम्प्लॉय यहाँ पे वर्किंग करता है, उस पर आपकी फोटो लगेगी, उसको वो अटेस्ट करेगा, आपकी डिटेल लिखेगा उस पर कि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस ये है और ये यहाँ पे वर्किंग करता है, कब से करता है वो भी लिख देगा उस पर। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में जो सर्टिफिकेट दिया है एम्प्लॉयर ने, वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे। और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हमने लगाने हैं वो तो लगाना ही है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट मतलब नॉर्मली में हम लगाते हैं आधार कार्ड। ठीक है, अब हमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या रखना है भैया? हमें रेजिडेंस रखना है या ऑफिस रखना है तो ऑफिस पे टिक कर देंगे। अगर ऑफिस पे पैन कार्ड डिलीवर कराना है तो ऑफिस पे टिक कर देंगे। हो सकता है मैं यूपी में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, यहाँ पे किराए का मकान है मेरा, किराए पे मकान है, मैं ऑफिस अपना मकान बंद करके ऑफिस आ जाता हूँ मैं दिन भर। तो अब भैया पोस्टमैन तो दिन भर में ही आएगा ना, तो मैं चाहूंगा ना मेरे ऑफिस पे डिलीवर कर दे वो, ये चीज है। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल। टेलीफोन नंबर है भैया मेरा +91 लिखा मैंने, मोबाइल अगर लैंडलाइन है तो 011 और लिख देना इधर। नॉर्मली में मोबाइल नंबर है 9650870430, मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक है जी, अब इधर अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी लिख दो संदीप agarwal@ICAI.org। हमने अपनी ईमेल आईडी लिख दी इसमें। ठीक है ना जी, अब आगे सिलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है भैया? इंडिविजुअल है, HUF है, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल, और ये सारे क्या है? अदर देन इंडिविजुअल। अदर देन इंडिविजुअल में कौन कौन होता है? HUF भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है,
कंपनी आजकल क्या होता है, आरओसी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, साथ साथ अप्लाई कर देता है आरओसी। जब हम कंपनी नई कंपनी बनवाते हैं तो उन्हीं के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई हो जाता है हमारा साथ साथ। पार्टनरशिप फर्म है, गवर्नमेंट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, एमसीडी वगैरह है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आईसीआई है, हमारा ट्रस्ट है, कोई संस्था है, तो उसमें जो भी है वो टिक करेगा। हमारे केस में हम इंडिविजुअल है तो हमने टिक कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर, अदर देन इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। कंपनी के केस में सीआईएन नंबर होता है, फर्म के केस में रजिस्ट्रार से फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, एलएलपी के केस में भी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, हमें वो डालना है इसमें हमें, ठीक है ना जी। इन केस ऑफ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोड आधार नंबर, जो जिसको रिक्वायर्ड है ना आधार नंबर, उसके लिए है ये फील्ड, या एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म, या हमने आधार नंबर हमारे पास है नहीं, हमने अप्लाई करा हुआ है तो हमें एनरोलमेंट आईडी चाहिए होगी। आधार नंबर जैसे सपोज करो मेरा ये है 326148921198, ठीक है जी, ये मेरा आधार नंबर है। सपोज करो ये मैंने अपना आधार नंबर इधर डाल दिया। अगर मेरे पास आधार नंबर नहीं होता, आधार कार्ड पे आधार कार्ड ही नहीं होता मेरे पास, तो मैं एनरोलमेंट आईडी, मेरे को आधार कार्ड अप्लाई करना पड़ता, उसकी जो स्लिप मिलती मैं उसके बेस पे इस पैन कार्ड को अप्लाई करता। उसकी एनरोलमेंट आईडी डालूंगा मैं इधर, और नेम एज पर आधार तो मेरा सेम ही होगा, संदीप कुमार अग्रवाल, ठीक है जी, नेम एज पर आधार मेरा सेम ही होगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम, 13वां पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, मेरी इनकम किस सोर्स से है, मेरे को सैलरी आती है, मेरे बिजनेस है, इंडिविजुअल हूं मैं, इंडिविजुअल के भी बिजनेस हो सकते हैं तो बिजनेस इनकम पे टिक करा। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, बिजनेस है तो मेरे को बिजनेस का कोड भी डालना पड़ेगा, भैया क्या सोर्स है बिजनेस का। उसमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, जहां पे लिस्ट है ना, इसमें कंप्लीट फॉर्म देखोगे आप तो उसमें लिखे हुए हैं बिजनेस के कोड लिखे हुए हैं, 20 तक होते हैं, अदर वाला होता है 20वां कोड, 20 नंबर पे जो कोड है वो है अदर्स। अगर मतलब उनमें नहीं फॉल करता, स्पेसिफिक बिजनेस में फॉल नहीं करता तो मेरा अदर है 20 डाल देंगे हम नॉर्मली, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस है और स्पेसिफिक नहीं है तो मैं 20 डाल दूंगा इसमें। कैपिटल गेन से इनकम है मेरी, कोई सेल परचेज प्रॉपर्टी की है, या मैंने शेयर मार्केट में कुछ सेल परचेज करा है। अदर इनकम है, कोई मेरी लॉटरी विनिंग वगैरह से इनकम हुई है, या मेरी कोई इनकम ही नहीं है, इनकम नहीं है तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। जैसे कि माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करना हो, हमें माइनर के केस में मेरी इनकम नहीं है, हो सकता है माइनर की इनकम भी हो सकता है ना भी हो। स्कूल वालों ने मांगा हो पैन कार्ड लेके आओ भैया, खाते खुलवाने बच्चों के, नॉर्मली गवर्नमेंट या प्राइवेट सब में ही खुलते हैं आजकल, सभी बच्चों के अकाउंट खुलवाते हैं वो लोग, ठीक है ना जी। जो भी इनकम हो अपनी, वो इनकम का सोर्स हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी वो असेसी होता है इनकम टैक्स में जिस केस में जो इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा होता है पैन कार्ड, वो खुद साइन ना कर सके। वो केस कौन से होते हैं, सपोज करो किसी को इनकम आई है पर वो बंदा दुनिया में ही नहीं है अब, या माइनर है, जैसे माइनर के केस में माइनर साइन नहीं कर सकता। माइनर के केस में कौन अप्लाई करेगा उसका पैन कार्ड, उसके पिताजी या मदर, तो वो हमारे केस में कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। कौन होंगे वो, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो उसकी डिटेल फिल करेंगे हम। नॉर्मली केस में ब्लैंक रहती है ये फील्ड, पर अगर कोई ऐसा केस है कि बंदा अवेलेबल नहीं है जिसका पैन कार्ड अप्लाई हो रहा है, या वो माइनर है, तो उस केस में ये फील्ड हम फिल करेंगे। फील्ड में क्या है, सिंपल है, नाम लिखना और एड्रेस लिखना है जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। उसके आईडी प्रूफ लगेंगे इसमें, पैन कार्ड भी लगेगा इसमें, अटैच होएगा साथ में फॉर्म में, और उसका आधार कार्ड आईडी प्रूफ भी लगेगा, ठीक है जी। ये फिल तभी होएगा, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगी, ठीक है। अगले फील्ड देखते हैं 15 नंबर, डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमारे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देख लेंगे, बट नॉर्मली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, आधार कार्ड, आधार कार्ड नॉर्मली में, प्रूफ ऑफ आईडी भी मेरा वही है, और आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड है, क्योंकि एड्रेस पे भी, एड्रेस प्रूफ भी मेरा वो सेम ही है आधार कार्ड में जो एड्रेस है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं डिक्लेरेशन है लास्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन। जो पर्सन फॉर्म को साइन करेगा,
उसकी डिटेल है ये, जो पर्सन फॉर्म को साइन करेगा। साइन कौन करेगा? साइन करूंगा मैं, मेरे केस में मैं खुद कर लूंगा। आई संदीप कुमार अग्रवाल इन द कैपेसिटी ऑफ मैं इंडिविजुअल या हिमसेल्फ, या जो भी लिखना चाहो, ठीक है, हिमसेल्फ, या मैं हो सकता है मैं माइनर हूं, मेरे पिताजी अप्लाई कर रहे हो। आई केवल कृष्ण अग्रवाल इन द कैपेसिटी ऑफ फादर, इन द कैपेसिटी ऑफ फादर, ठीक है, पिताजी है तो फादर लिखेंगे, भाई मैं पिताजी हूं, मैं इस कैपेसिटी में अप्लाई कर रहा हूं पैन कार्ड अपने बेटे का, ठीक है जी। अगर फर्म है, फर्म भी हो सकती है, फर्म का अप्लाई कर रहे हैं हम पैन कार्ड, पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में कौन अप्लाई करेगा? पार्टनरशिप फर्म खुद अप्लाई करेंगी या उसके पार्टनर अप्लाई करेंगे? तो पार्टनर अपनी डिटेल लिखेगा, आई संदीप कुमार अग्रवाल इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजर, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कंपनी के केस में, इन द कैपेसिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के केस में, ठीक है ना जी। प्लेस में न्यू दिल्ली डाला हमने। डेट आज की, जब हम अप्लाई कर रहे हैं, आज की डेट है हमारी 22 तारीख है, 22 जून 2021, और इधर हम सिग्नेचर कर देंगे नॉर्मली, ठीक है जी। ये हमने पैन कार्ड पूरा फिल कर लिया, पैन कार्ड फॉर्म हमने। अब इसका करना क्या, हमें फिल तो कर लिया हमने, अब हमें नियरेस्ट एनएसडीएल सेंटर पे इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लगा दिया हमने। अगर हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी हमारे पास, तो हम उसके साथ जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो हम उसके डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, उस पर भी सेल्फ अटैच करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसको नियरेस्ट एनएसडीएल टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना है हमें। फीस जो होती है इसकी 107 होती है, 107 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी ऑल। वो वहाँ पे आपको स्लिप दे देंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जिसके बेस पे आप उसे रेगुलरली आप ट्रेस कर सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड स्टेटस क्या है इस टाइम, ठीक है जी। थैंक यू।